हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेटेंट हीट क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बीकर से जिसमें पड़े हैं कुछ आइस क्यूब्स और उसका टेम्परेचर नापने के लिए वी हैव वन थर्मोमीटर। नीचे एक बर्नर है क्योंकि हम इस बीकर को हीट करने वाले हैं। तो जब हमने हीट नहीं किया और इन द बिगनिंग जो टेम्परेचर है वो होगा -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ भी हो सकता है, बस 0 डिग्री से कम होगा। बर्नर को ऑन करते हैं और इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। कैन यू गेस कि अब क्या होने वाला है? यस, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर -10 डिग्री से होगा -9, देन -8। धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करता रहेगा एंड इवेंचुअली टेम्परेचर जो है ज़ीरो पर आएगा क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो -9 से एक बार ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। बट 0 डिग्री सेल्सियस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आपकी जो ये आइस है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बट टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। अभी हम देख रहे थे कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर राइज कर रहा था, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा और यहाँ पे आपकी सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इसको एक बार ग्राफ से भी समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ में जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं शो करता हूँ टेम्परेचर और यहाँ पे मैं शो करूँगा टाइम। तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था। तो स्टार्टिंग में जब ये -10 डिग्री सेल्सियस था तो विद टाइम ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। बट 0 डिग्री सेल्सियस में आते ही टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। ऑल्दो हीट हम अभी भी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट अभी भी बीकर को दी जा रही है, बट टेम्परेचर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसी वाले फेज में या फिर बोलूँ इसी वाले पार्ट में फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज से मेरा मतलब है कि 0 डिग्री की स्टार्टिंग में तो ये सॉलिड था, आइस थी, बट थोड़ी देर बाद ये पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, फिर क्या होता है? ओके, बर्नर तो अभी भी ऑन है और जो ये वाटर है अब ये वापस से गर्म होने लग गया है। ठीक है, अब टेम्परेचर वापस राइज होने लग गया है। तो अब 0 से 1 डिग्री, देन 2, देन 3, देन 4, वापस से यही चीज़ शुरू हो गई है। अब जो है इंटरेस्टिंग चीज़ जो होगी वो जाकर होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। यस, 100 डिग्री सेल्सियस पे में हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी बॉयल होने लग गया है एंड काफ़ी सारा पानी जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राफ में अगर इसे देखें तो टेम्परेचर फिर राइज करेगा एंड देन अगेन एट 100 डिग्री सेल्सियस फिर से टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे हमारी स्टेट चेंज हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में, इसकी स्टार्टिंग में ये लिक्विड था 100 डिग्री सेल्सियस की स्टार्टिंग में और एंड में जाते जाते ये गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस ग्राफ और इस डायग्राम को आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आइस है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आइस से एंड वाटर, मतलब ये एक तरीके से आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। देन फिर इतने पार्ट में वाटर था जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। देन यहाँ पे ये वाटर से गैस, मतलब दोनों दोनों स्टेट में मौजूद है आपका यहाँ पे मैटर, वाटर में भी गैस में भी। तो क्या सारे सॉलिड्स 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस में ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? नो, ये सिर्फ आइस वाटर इनके लिए था। लेट से अगर आप ये सेम एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक के साथ करते हो तो होगी तो सेम चीज, ग्राफ भी सेम ही बनेगा बट टेम्परेचर अलग हो सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन।
तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है या फिर ऐसा हो ही रहा है कि इस पार्ट में हम हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। और अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हीट करते हैं, जनरली हम देखते हैं कि हीट जैसे जैसे हम करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। बट इस केस के अंदर ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है? यहाँ पे क्यों हमारी हीट छुप जा रही है? लेटेंट का मतलब हिडन ही होता है। तो उसे हम देखते हैं। लेट मी राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट में एंड इस पार्ट के अंदर हीट इज हीट इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, फर्स्ट वाला, मेरी वो वाली वीडियोस देख चुके हो, तो आपको पता होगा कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आइस से वाटर में जाने के लिए उन्हें वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हीट एनर्जी है ये उस बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रही है इंस्टेड ऑफ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि हीट जब भी हम देते हैं तो पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। बट जब फेज चेंज हो रहा होता है तो यही सारी हीट आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब ये सॉलिड था तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास थे, एंड जब हमने इसे हीट करना शुरू किया तो ये वाइब्रेट होने लगे, या फिर आप बोल सकते हो अपनी पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव करने लगे। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऐसे ही करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मच रूम फॉर मूविंग। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है जो लिक्विड एंड गैस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही एक लिमिट तक ये आ गए, लेट्स से इन केस ऑफ आइस 0 डिग्री टेम्परेचर तक आए, तो अपनी लिमिट तक ये आ गए, तो अब ये फोर्स बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटने लगता है और ये थोड़े और रूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, आप एक तरीके से बोल सकते हो। या फिर मैं बोलूँ कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है और नाउ दे हैव मोर रूम टू मूव। अभी भी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर फोर्सेज खत्म हो गए, अभी भी है। बट जो ये अब वाले फोर्स हैं ये पहले से वीकर है। तो यहाँ पे सॉलिड थे और यहाँ पे लिक्विड है। अगेन लिक्विड को आप जब टेम्परेचर दे रहे थे तो ये वाइब्रेट हो रहे थे, ये मूव कर रहे थे। अब ये ज़्यादा मूव करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ तो इन पे बहुत सारी मूव करने की जगह है। बट अगेन एक टाइम आएगा 100 डिग्री सेल्सियस में जब इन्हें अपनी लिमिटेशन पता चलेगी कि अब ये और फर्दर मूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगेन वो हीट एनर्जी जो होगी यूज्ड अप होगी इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, एंड अब ये और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। अब भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट नाउ दे आर वेरी, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर बहुत ही वीक होते हैं। तो अब ये गैस बन गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा था इस वाले पार्ट में? बिकॉज हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए ये इंक्रीज नहीं हो रहा था। और कभी कभार ग्राफ में भी ये पूछ लिया जाता है कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, तो इस पार्ट में फेज चेंज हो रहा है, ये फेज चेंज है या फिर स्टेट चेंज आप बोल सकते हो। और ये दो पार्ट में होता है, इधर भी एंड इधर भी। इन द एंड मैं आपको लेटेंट हीट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो अगर मैं बोलूँगा कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid to liquid in constant atmospheric pressure क्योंकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट, डेफिनेटली लेटेंट हीट है बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो यहाँ पर आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है, जहाँ पे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर सॉलिड से लिक्विड में। और इसको क्या बोलते हैं? सिमिलरली हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg liquid to gas in constant atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. सो हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया लेटेंट हीट का, हमने ये ग्राफ देख लिया और हमने ये डेफिनेशन देख ली। आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी बचा है लेटेंट हीट के लिए और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।